ओके, ट्रिपल इंटीग्रेशन की डेफिनेशन में कल हम लोगों ने लास्ट जो लिखा वो मैं लिख रहा हूं, और आप लोगों ने वो लिख दिया होगा फॉर्मूला जो हम लोगों ने लिखी थी लास्ट, और उसके बाद आगे जो आज लिखने का है वो मैं आपको लिखा होगा। सो ट्रिपल इंटीग्रल की हमारी बात चल रही थी, एंड लास्ट हम लोगों ने एक फॉर्मूला लिखी थी, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्रिपल इंटीग्रेशन फॉर द वॉल्यूम वी, एफ ऑफ एक्स वाई जेड dx dy dz is equal to we can write it as just a second. Okay, this can be written as, किस तरह से हम लोग लिखते थे, that can be written as limit n tends to infinity, limit n tends to infinity sigma I running from 1 to n f of xi yi zi, we have del xi del yi del zi. दिस वॉज द फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, ये हम लोगों ने लिखा था, और मैंने आपको इसमें ये बताया था कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड ये वाला जो फंक्शन है, अगर हमारा डेंसिटी फंक्शन हो, इफ इट इज अ डेंसिटी फंक्शन, तो ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन का आंसर है वो हमको आंसर किसका मिलेगा, इट कैन बी द आंसर ऑफ मास। और उसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था एक फॉर्मूला से, कि हमारे पास एक फॉर्मूला होती है, तो फॉर्मूला इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है, राइट। फिजिक्स में आपके पास ये फॉर्मूला रहती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर सामने जाएगा तो वी हैव डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड अगर मेरा डेंसिटी फंक्शन है, इफ इट इज अ डेंसिटी फंक्शन, और dx dy dz अगर मेरा वॉल्यूम है, क्योंकि ये तो हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द वॉल्यूम कर रहे हैं, यानी dx dy dz हमारा वॉल्यूम मिलेगा, तो डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम विल गेट टू द फॉर्मूला ऑफ दिस विच इज मास। ओके, सो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हमको क्या मिल जाएगा, मास मिल जाएगा। ये हम लोगों ने कल बात की थी। आई थिंक ये सबको क्लियर है। इज इट क्लियर टू ऑल? Yes, sir. ओके, नाउ इसमें हमारा जो लिखना बाकी था वो लिख लीजिए प्लीज। वेर डेल एक्स आई डेल वाई आई डेल जेड आई is equal to del v is equal to del v, and that can be given as the volume of ith subvolume, the volume of ith subvolume। and कल जहां पे हमारा यहां तक हम लोगों ने लिखा था, वेर के बाद से आप लिखना चालू कर सकते हैं। वेर एक्स आई वाई आई एंड जेड आई बी एनी पार्ट point of subspace, सब स्पेस की जगह पे हम लोग सब वॉल्यूम लिखेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ओके, तो डेल एक्स आई डेल वाई आई डेल जेड आई, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, ओके, लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, ये हमको पता है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। और इसमें एक्स आई वाई आई जेड आई जो होगा वो कोई भी एक पॉइंट होगा इन द सब वॉल्यूम पार्ट, सब वॉल्यूम का कोई भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, लिख लिया तो यस बोल देना, डन बोल देना, तो हम लोग आगे बढ़े। Done, sir. ओके, Done, sir. ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग, और नोट विल स्टार्ट राइटिंग द नोट पार्ट। नोट हम लोग लिखते हैं, इसमें लिखिए
विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, कुछ नोट यहाँ पे लिखनी है हमको, लिखना चालू कीजिए प्लीज, जो हम लोगों ने कल समझाया वही पार्ट में लिख रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल वी फाइंड द मास। तो ये आपको याद रखना है कि हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल की मदद से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वी फाइंड द मास। ये बहुत ही बेसिक चीज है, कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन हमको हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक पॉइंट जो है वो लिख देना है। ओके, गिव इट एज नोट 1, पहली नोट दे देना इसको। दैट इज ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ द वॉल्यूम वी हैव एफ एक्स वाई जेड dx dy dz। ये जो ट्रिपल इंटीग्रेशन है ये हमको क्या मिलता है, इट गिव्स अस द मास ऑफ द वॉल्यूम v। ओके, जो वॉल्यूम हमको दिया हुआ है, जो स्पेस हमको दिया हुआ है, उसका हमको मास मिलता है। ओके, अब इसमें अगर ये जो डेंसिटी फंक्शन है जो हम लोग कल से बात कर रहे हैं कि ये डेंसिटी फंक्शन होगा एंड दिस बिकम द वॉल्यूम, तो अब अगर डेंसिटी फंक्शन का आंसर 1 हो जाएगा तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1, अगर एफ ऑफ एक्स वाई जेड का आंसर 1 हो जाए तो हमको क्या मिलेगा, यही वाले पॉइंट में इट गिव्स अस द इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम वी dx dy dz। ये हमको क्या मिल जाएगा, इट गिव्स अस द वॉल्यूम, हमको खाली वॉल्यूम मिलेगा। ओके, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि डेंसिटी का वैल्यू तो 1 हो गया, डेंसिटी का वैल्यू 1 हो गया, तो ये वाला क्या बचा हमारे पास, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy dz। तो ये हमको खाली क्या मिलेगा, इट गिव्स अस द वॉल्यूम, इट गिव्स अस द वॉल्यूम। ओके, इसको ये इफ वाले पार्ट से सेकंड नोट लिख दो। फर्स्ट नोट विद द हेल्प से चालू होगा, सेकंड इफ वाला पार्ट होगा, ये दो नोट लिख दो फटाफट। डन सर। ओके, देन ओके, मूविंग ऑन द थर्ड पार्ट। अब इवेल्युएट किस तरह से करते हैं, कंटिन्यू राइटिंग द नोट ऑफ इट, थोड़ा हम लोग थियरी भी लिखेंगे, तो इसमें दे दीजिए इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। ये मैं आपको समझाता हूं, लेकिन पहले हम लोग लिख देंगे इसको, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल, इवेल्युएशन ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। इसमें लिखिए द ट्रिपल इंटीग्रल, ये दिस इज अ न्यू टॉपिक, ये हमारा नया टॉपिक है। इसमें लिखिए द ट्रिपल इंटीग्रल in the volume V, f of x y z dx dy dz over a three dimensional region V, over a three-dimensional region V is evaluated by three integrals. Okay, it is evaluated by three integrals. देखिए क्या दिया हुआ है कि हमारा ये जो इंटीग्रेशन होगा ट्रिपल इंटीग्रल, जिसपे हम लोग फंक्शन पे बात कर रहे हैं, तीन डायमेंशनल फंक्शन है हमारे पास। एक डायमेंशन है एक्स एक्सिस का, एक डायमेंशन है वाई एक्सिस का, और थर्ड डायमेंशन है हमारे पास जेड एक्सिस का। ओके, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे हम लोग तीन इंटीग्रल लगाते हैं, क्योंकि तीन डायमेंशनल है तो हमको तीन इंटीग्रल लगाने पड़ेंगे। इसके पहले हम लोग दो ही एक्सिस लेते थे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तब हम लोग डबल इंटीग्रल लगाते थे। ओके, तो आपको ये क्लियर रखना है कि जब हम लोग ट्रिपल इंटीग्रल कर रहे हैं तो पहला इंटीग्रेशन जो होगा उसकी लिमिट एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग में होगी, दूसरा इंटीग्रेशन जो होगा उसकी लिमिट वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग में होगी, और तीसरा लिमिट जो होगा उसकी लिमिट जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग में होगी। अब लिखना नहीं है अभी आपको, आप समझने की कोशिश करो ये चीज का एक्सप्लेनेशन क्या है, वो चीज समझने की कोशिश करो। अभी तक हम लोग दो डायमेंशन लगाते थे, राइट। दो डायमेंशन में क्या होता था कि एक जो है वो आपको पॉइंट दिया होता था, एक्स इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, और दूसरा जो था वो वाई का लिमिट क्या दिया होता था, मेरा आपसे क्वेश्चन है, दूसरा जो था वो क्या दिया होता था, वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स। यस, तो y वाज द फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग लिखते थे f1x, और यहाँ पे हम लोग लिखते थे f2x।
ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे नया टॉपिक जो हमारा चालू हुआ है उसमें हमको थर्ड इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है। अभी तक 2 इंटीग्रेशन दिया होता था, उसमें आपको पता है कि एक इंटीग्रेशन आप एक्सिस के अकॉर्डिंग में करते थे, दूसरा इंटीग्रेशन जो था वो फंक्शन ऑफ एक्स दिया होता था। अब यहाँ पे तीसरा इंटीग्रेशन भी दिया हुआ है और तीसरा इंटीग्रेशन थर्ड डायमेंशन के अकॉर्डिंग में होगा, मतलब कि उसमें हम लोग जेड एक्सिस लेंगे। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक्स अगर एक्सिस के अकॉर्डिंग में है, वाई जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, तो जेड क्या होगा स्टूडेंट्स? जेड की लिमिट्स क्या होगी, जेड क्या होगा? एनीबडी, एनीवन हु वांट्स टू आंसर? क्या लगता है आपको जेड क्या हो सकता है? जेड क्या हो सकता है? ये स्टूडेंट्स कुछ भी आप बोला, आपको जो समझ में आता है वो बोल सकते हो। एक्स का फंक्शन, एक्स का फंक्शन तो वाई में आ गया, एक्स का फंक्शन वाई में आ गया, तो जेड क्या हो सकता है? वाई का फंक्शन ऑफ वाई, फंक्शन ऑफ वाई। ओके, चलिए मैं आपका डाउट हटा देता हूं। z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y, दोनों का फंक्शन होगा। ओके, अब आप इसको इस तरह से समझिए, मैं आपको बोलूं कि 3 डायमेंशन है, कोई भी चीज आपको 3 डायमेंशन में बनानी है, तो आप क्या करोगे? पहले तो आप x एक्सिस बनाओगे, समझने की कोशिश करना, बाद में आप y एक्सिस बनाओगे, राइट? पहले आप क्या बनाओगे? x एक्सिस बनाओगे, बाद में आप क्या बनाओगे? y एक्सिस बनाओगे, और बाद में आप क्या कंस्ट्रक्ट करोगे स्टूडेंट? z एक्सिस कंस्ट्रक्ट करोगे। यानी जो z एक्सिस है वो आपने किसके किसके बदौलत से कंस्ट्रक्ट किया? तो जब आपको x एक्सिस मिला, y एक्सिस मिला, बाद में ही 3 डायमेंशन आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे। सो z कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड विदाउट x एंड y, अंडरस्टूड? x और y यानी 2 डायमेंशन जब तक आपके पास नहीं होगा तो थर्ड डायमेंशन आपको नहीं मिल पाएगा। ओके, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो z है, हमारा जो z है वो x और y के बिना नहीं मिल सकता है। ओके, मैं आपको डायरेक्टली बोलूं कि चलो मैं आपको x और y नहीं देता हूं, मैं आपको x और y नहीं देता हूं, आई डोंट गिव यू x एंड y, जस्ट गिव मी z, जस्ट गिव मी द थर्ड डायमेंशन, तो आप बना पाओगे? नो सर। ओके, सो फॉर दैट देखिए, इसी तरह से हम लोग 2 डायमेंशन पे भी बात कर सकते हैं। जो हमको ये जो y आपने बोला कि y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x क्यों बोला? क्योंकि पहले तो हमको एक्सिस मिलना चाहिए, पहले तो हमको एक्सिस मिलना चाहिए, एक्सिस मिलेगा, उसके बाद y जब हम लोग बनाएंगे तो y हमको पता होगा कि हमको x के परपेंडिकुलर बनाना है। समझो, x अगर एक बार हमको मिल गया तो y हमको बनाने का पता चलेगा, ठीक है? तो y हम लोग किस तरह से बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू द x, व्हाट वी हैव x, उसके परपेंडिकुलरली y बनाएंगे। तो y जो है वो एक्चुअली में किस पे डिपेंडेंट हुआ? हम लोग कह सकते हैं x पे डिपेंडेंट हुआ। इसको हम लोग कॉज एंड इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन मेरे को फिजिक्स पार्ट में नहीं जाना है अभी, इसलिए मैं ज्यादा इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ओके, मैं आपको खाली टू द पॉइंट समझाना चाहता हूं कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x कैसे आया, क्योंकि y जो है, y जो डायमेंशन जब हम लोग बनाते हैं तो इट डिपेंड्स ऑन द x। उसी तरह से स्टूडेंट जब मैं z बनाऊंगा, उसी तरह से जब मैं z डायमेंशन बनाऊंगा तो इट डिपेंड्स ऑन x एंड y बोथ, वो x पे भी डिपेंड होगा, y पे भी डिपेंड होगा। तो हमारा जो z होगा इट इज फंक्शन ऑफ x एज वेल एज द फंक्शन ऑफ y। इज इट क्लियर? क्लियर फॉर ऑल? यस और नो? यस सर। ओके, आई जस्ट इरेज इट, ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था कि हम लोग क्या लिख रहे हैं। ओके ओके, सो यू कैन कंटिन्यू राइटिंग, राइटिंग पार्ट आपका कंटिन्यू रख सकते हो। कहां तक लिखा? इज इवेल्युएटेड बाय 3 इंटीग्रल्स। ओके, नाउ suppose we have following limits, suppose we have following limits for volume v, suppose we have following limits for volume v where z is equal to f1 xy, z जो है वो किस पे डिपेंड है आप देख सकते हो, इट इज डिपेंडेंट ऑन फंक्शन ऑफ x एंड फंक्शन ऑफ y एज वेल, टू f2 xy, z जो है वो फंक्शन ऑफ x और y f1 xy पे डिपेंड है। z जो है कहां से कहां तक है? f1 xy से f2 xy तक है, ठीक है? जो हम लोग y लेंगे इट इज फ्रॉम y1x टू y2x। ओके, यानी y जो है इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ x, z
is the function of x and y. Okay, and x जो है it is constant, it is on the axis, so x is from a to b, x is from a to b. Okay, then we have to write continuously, अभी continually आपको लिखना ही है. Okay, then this given three limits on the volume v, f of x y z, f of x y z dx dy and dz can be written as, तीनों तीन की लिमिट आपको पता है, x कहां से कहां तक है, a to b है, y का जो पॉइंट है वो y1x to y2x है. ओके, थोड़ी इसमें जगह हम लोग करके लिखेंगे बिकॉज नहीं आएगा नहीं तो. ये तीनों इंटीग्रेशन की हमको लिमिट्स देनी है. x जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, इट इज मूविंग फ्रॉम a to b. y जो है वो कहां से कहां तक जा रहा है, y1x to y2x तक जा रहा है. और z जो है वो f1xy to f2xy तक जा रहा है स्टूडेंट्स. एंड द फंक्शन इज f of x y z dx dy and dz स्टूडेंट्स. ओके, विथ थ्री लिमिट्स. कितनी लिमिट्स हमको मिली यहाँ पे, तीन लिमिट मिली. एक्स एक्सिस की लिमिट, y एक्सिस की लिमिट एंड z एक्सिस की लिमिट. विथ थ्री लिमिट्स ट्रिपल इंटीग्रल is evaluated, triple integral is evaluated with respect to z, with respect to z. यहां तक लिख लो और कॉमा कर दो, with respect to z and do the comma. Done, sir. Okay, हो गया है सबका, किसी का बाकी है? मैं चेंज कर रहा हूं पेज. ओके, सो विद रिस्पेक्ट, किसी का बाकी नहीं है ना? ओके, विद रिस्पेक्ट टू z आपने लास्ट लाइन लिखी, फिर उसके बाद लिखिए देन विद रिस्पेक्ट टू y एंड लास्टली विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, इसको इस तरह से लिखेंगे हम लोग, z y x. इसके कहने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमको ये पता है कि z जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y है. y जो है, जस्ट अ सेकेंड लिख लीजिए इतना पहले. Done, sir. ओके, तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि y जो है, हमको पता है कि y जो है वो फंक्शन ऑफ x है, z जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ है. समझने की कोशिश कीजिए, z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y इज द फंक्शन ऑफ ओनली x एंड x इज द फंक्शन ऑफ कांस्टेंट, x इज ऑन द एक्सिस. सो सबसे पहले हम लोग z का इंटीग्रेशन निपटाएंगे
उसके बाद हम लोग y का इंटीग्रेशन निपटाएंगे, एंड एट लास्ट हम लोग जो एक्सिस पे होता है या जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। आई थिंक आपको क्लियर है। सबसे पहले दो फंक्शन जो हो, दो फंक्शन पे जो डिपेंडेंट एक्सिस हो उसका इंटीग्रेशन हमको कर देना है। उसके बाद एक फंक्शन पे जो डिपेंडेंट एक्सिस हो उसका इंटीग्रेशन कर देना है, एंड एट लास्ट जो कांस्टेंट वैल्यू हो, क्योंकि एट लास्ट हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इन द न्यूमेरिक फॉर्म। न्यूमेरिक फॉर्म मतलब कि नंबर आएगा, तो वो नंबर लाने के लिए एट लास्ट व्हाट वी हैव टू डू कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको सबसे लास्ट प्रायोरिटी दे देनी है। मतलब जो दो फंक्शन है उसका पहला इंटीग्रेशन, उसके बाद ये और उसके बाद ये। आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। इज इट क्लियर टू ऑल? लिख लिया है Yes, आप sir. लोगों ने? ओके ओके, अब इस पे रहते हम लोग एक सम सॉल्व करते हैं। लेट अस टेक 3 सम्स, 3 सम आज हमारा टारगेट रहेगा। शायद 3 सम ना हो पाए तो एटलीस्ट हम लोग 2 सम तो सॉल्व कर ही देंगे। मैं यहाँ पे कुछ सम्स लिख रहा हूँ, आप लोग भी लिखना चालू कर दीजिए और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। 0 to 4, then we have 0 to x, and then we have 0 to x plus y, e raised to x plus y plus z dz dx, dz dy dx. Second one is triple integration 2 to 4, 0 to x, 0 to x plus y, z dz dy dx. The third one is 0 to 1, y square to 1, and 0 to 1 minus x, x dz, then we have dx and dy. ऑर्डर अच्छे से लिखना। इसमें क्या दिया हुआ है? dz dy dx, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है? dz dy dx, और इसमें क्या दिया हुआ है? dz dx and dy। तो ऑर्डर अच्छे से लिखना स्टूडेंट्स। ओके, दिस आर द 3 सम्स। हमको ये 3 सम्स आज सॉल्व करने हैं। अब इसमें 2 मिनट लिखना बंद करके पहले समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। अगर आप समझिए यहाँ पे, तो ये वाला जो थर्ड इंटीग्रल, पहले सम से मैं चालू कर रहा हूं, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सम। पहले सम से मैं चालू कर रहा हूं आपको समझाने का। अब ये जो थर्ड इंटीग्रेशन वाला है जो सबसे लास्ट में है, दिस वन, ये वाला, ठीक है। अब ये जो है x प्लस वाई दिया हुआ है। x प्लस वाई का मतलब ये होता है, x प्लस वाई का मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो दो एक्सिस पे डिपेंड है। तो बट ऑब्वियस ये कौन सा हो जाएगा? z की लिमिट हो जाएगी। दिस वुड बी द लिमिट ऑफ z। अब ये वाला जो है 0 टू x, मतलब ये खाली y की लिमिट हो जाएगी, एंड लास्टली ये क्या हो जाएगा? x का लिमिट हो जाएगा। तो ये बाइफिकेशन पहले तो आपको समझ में आना चाहिए। उसी तरह से ये वाला भी समझ में आ रहा है, दिस वन, कि इसमें भी क्या होगा? दिस इज z का लिमिट, ये खाली x पे डिपेंड है, तो दिस इज y का लिमिट एंड दिस इज x का लिमिट, ठीक है। ये भी समझ में आ रहा है। कंफ्यूजन थर्ड में आपको हो सकता है। देखिए, इसमें दो फंक्शन नहीं दिए हुए, हियर इट इज नॉट गिवन टू फंक्शन, सो इट कैन बी, इसमें हमको ऐसा हो सकता है कि यार ये 1 माइनस एक्स ही दिया हुआ है, इसका मतलब क्या? ठीक है, इसमें 1 और वाई स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये वाला जो फंक्शन है, क्या उसको y का लिमिट लेना है कि इसको z का लिमिट लेना है? वो हमको कंफ्यूजन होगा। समझ रहे हो आप लोग? ये वाला भी है, उसमें भी हमको कंफ्यूजन होगा कि वाई स्क्वायर दिया हुआ है, तो क्या ये x का लिमिट है या क्या ये z का लिमिट है? ओके, क्योंकि इसमें वाई स्क्वायर आ रहा है, तो वाई स्क्वायर यानी x का भी फंक्शन हो सकता है, z का भी फंक्शन हो सकता है। इसमें 1 माइनस एक्स आ रहा है, तो ये y का भी फंक्शन हो सकता है, z का भी फंक्शन हो सकता है। तो वी कैन नॉट डिसाइड, राइट? हम लोग इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। सो एट द टाइम व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड, तो हम लोग ये ऑर्डर को देख लेंगे स्टूडेंट्स। ये मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। एट द टाइम वेयर यू कैन नॉट डिसाइड, वी कैन सी दिस ऑर्डर dz dx एंड dy। ये ऑर्डर को समझ लेना है। कहने का मतलब, ये जो पहला इंटीग्रेशन होगा जो फंक्शन के एग्जैक्टली बाजू में है, ओके, ये वाला इंटीग्रेशन जो है वो किसको लिंक करेगा? ये पहले वाले को लिंक करेगा। मतलब ये dz का, मतलब ये जो लिमिट होगी
वो z की लिमिट होगी स्टूडेंट्स। फिर ये वाला जो लिमिट होगा वो x का लिमिट होगा, तो ये हम लोग ले लेंगे x, पहले के साथ, दूसरा नंबर है तो वो दूसरे के साथ, एंड द थर्ड वन इज ऑफ y, तो ये वाला जो होगा वो y का होगा। सो व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड यू कैन चेक विद द ऑर्डर, और जब आप डिसाइड कर सकते हो तो आपको परफेक्टली समझ के डिसाइड करना है। इज इट क्लियर? ये सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. शायद एक ही जन है लेक्चर में, बाकी लोग अनम्यूट करके बोलो समझ में आया कि नहीं आया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो हम लोग थर्ड सम से ही चालू करते हैं। पहले थर्ड सम को ही हम लोग सॉल्व करते हैं पहले तो। ओके, आई जस्ट राइट द क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन में लिख देता हूँ। थर्ड हमारा सम है, उसको तो पहले इंटीग्रेशन है तो लेट गिव अस आई, उसको हम लोग पहले आई दे देते हैं। दिस इज 0 to 1, देन द सेकंड पार्ट इज y square to 1, and third part is 0 to 1 minus x, and we have dz, x dz dx and dy स्टूडेंट्स। तो इसको मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन को अच्छे से लिख दिया। अब सबसे पहले मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करूंगा, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि आपको पता चले। आई यूज सम अदर कलर, तो यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगा दिया। अब ये z के रिस्पेक्ट में है, मतलब मेरा जो x है दैट विल बी द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को मैं पहले बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा। सो 0 to 1 एंड y square to 1, अभी इसको हम लोग हट नहीं रहे हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं, तो x विल बी टेकन आउट एज अ कांस्टेंट, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 minus x dz, देन dx dy। ओके, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, 0 to 1 y square to 1 x as it is, integration of dz that can be written as z 0 to 1 minus x dx dy, बाद में रखते हैं। अब लिमिट्स लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 0 to 1 we have y square to 1 x as it is, we have 1 minus x, और 0 रखेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 minus x। अब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, सो dx को मैं अंदर ले लेता हूं ब्रैकेट के, और dy को मैं बाहर रहने देता हूं। यहां तक कॉपी कर लीजिए प्लीज। Done, sir. ओके, कंटिन्यूएशन में ही मैं यहाँ पे रख रहा हूँ क्योंकि पीछे लिखूंगा तो मेरे को कॉपी नहीं होगा। सो 0 to 1 ब्रैकेट इंटीग्रेशन y स्क्वायर टू 1, अब x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये x और ये वाला जो ब्रैकेट है दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो x into 1 दैट विल बी x, तो x स्क्वायर, सो x माइनस x स्क्वायर, एंड इंटीग्रेशन इज विद रिस्पेक्ट टू x ओनली, dx के रिस्पेक्ट में ही होने वाला है, dy बाहर। ओके, अब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा, सो आई कैन गेट x स्क्वायर बाय 2 and the another will be x cube by 3, okay, x cube by 3, okay, and we have the limit is y square to 1, और खाली अब एक ही इंटीग्रेशन बाकी है dy का, ठीक है। यस, अब हम लोग लिमिट्स रख देते हैं पहले तो 0 to 1। अब अगर मैं लिमिट रखूंगा 1 रखने पे मेरे को क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 1 का क्यूब यानी 1 आ जाएगा, 1/3। अब जब मैं y स्क्वायर रखूंगा तो y स्क्वायर अगर मैं x स्क्वायर में प्लेस करूंगा, x की जगह पे y स्क्वायर रखूंगा, सो मुझे क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, y रेज टू स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y रेज टू 4, डिनोमिनेटर में आएगा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 रखूंगा तो 2 3 यानी y रेज टू 6 अपॉन 3, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y रेज टू 6 अपॉन 3 वी हैव dy। ये लिख लीजिए प्लीज इतना। किसी को भी कहीं पे भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज पूछ लेना।
लिख लिया कि बाकी है? हो गया सर। ओके अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे dy के रिस्पेक्ट में। सो 1/2 उसका हो जाएगा y/2, 1/3 उसका हो जाएगा y/3, y4 तो उसका हो जाएगा y5/5 2 दैट विल बी 10, y6 इसका हो जाएगा y7/3 7 21। ओके और इंटीग्रेशन के लिमिट्स कहां से कहां तक है? 0 to 1 तक है। अब पहले मैं 1 रख दूं तो आई गेट 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/10 प्लस 1/21 और 0 रखूंगा तो बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। अब बस इसका हमको सॉल्व करना है। अब इसमें आप पहले एलसीएम ले लेना 2 3 10 21। तो इसका एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व करोगे मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूं। जस्ट अ सेकेंड। द फाइनल आंसर इज समवॉट 144/1260। शायद ये गलत भी हो सकता है तो आप लोग प्लीज यहाँ के बाद इसका एलसीएम लेके खुद ये वाला सॉल्व करना। 144/1260 कैन बी द आंसर। एक बार आप चेक कर लेना। क्या सेम आंसर आ रहा है? मेरे को बताना आंसर क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सर आंसर 4/35 आ रहा है। क्या आ रहा है? 4/35। हाँ यानी इसको अगर 144/1260 को सॉल्व करो तो क्या वही मिल रहा है? देख लो कैलकुलेटर हो तो। बाकी आगे के स्टेप एक बार चेक कर लेना कहीं कोई मिस्टेक ना हो। सर सही आ रहा है 144/1260। ओके सेम आंसर आ रहा है। ठीक है कोई बात नहीं। लेक्चर कंप्लीट हो जाने पे हम लोग वापस से रिज्वाइन करेंगे। सेकंड लेक्चर भी मैं ले रहा हूँ अभी और वो भी आज कम समय का ही रहेगा तो आप लोग प्लीज सब जितने भी 5 लोग हैं वो सब रिज्वाइन कर सकते हैं। और उसके बाद कल का भी हम लोग कल का भी हम लोग शेड्यूल डिसाइड कर लेते हैं कि कल हम लोग क्या चलाने वाले हैं। बहुत जल्दी सेकंड यूनिट हमारा चालू होने वाला है। ठीक है अगर लेक्चर ये एंड हो जाए तो सेकंड लेक्चर के लिए ज्वाइन कर देना, सेम लिंक से ज्वाइन कर देना। ठीक है।